जेआईटी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट को रीडिंग करेंगे और वन डे चार्ट को रीडिंग करके प्रिडिक्शन करेंगे कि आज हम लोगों को अब कैसे ट्रेड करना है और किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कल भी हमने एनालिसिस कर आपको हमने बताया था, उसी एनालिसिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये वन डे का कैंडल है और वन डे कैंडल में इनसाइड कैंडल बन रहा था यहाँ पे। आप यहाँ देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये इनसाइड कैंडल, यहाँ पे हमने कल भी बोला था इनसाइड कैंडल बन रहा था। अगर इस कैंडल के अंदर जिधर भी निकलेगा एक अच्छी खासी मोमेंटम देगा। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ आकर इसने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। लेकिन इसकी सपोर्टिंग एरिया इस लाइन के आसपास तक की है, तो ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जब सपोर्ट पर आएगा तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए कितने बार ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस सपोर्टिंग एरिया पर जब भी ये आएगा बैंक निफ्टी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि क्या इसको ब्रेकआउट करेगा या यहाँ से सपोर्ट लेकर कोई ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी सपोर्टिंग जोन पर बिल्कुल नहीं लिया जाए और इसका वेट करें। सपोर्टिंग जोन पर वेट करना चाहिए कि ये ट्रेड किस प्रकार का देने वाला है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इनसाइड कैंडल के जब ये ब्रेकआउट किया है तो इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ये इसको रिटेस्ट के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकता है और जाने के बाद फिर अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू होगा इस लाइन के आसपास, सपोर्टिंग जोन के आसपास 43,557 के आसपास ये ज़रूर आएगा। तो ये आने की यहाँ तक की संभावना दिख रही है इसकी। तो ये थोड़ा रिटेस्ट करे और रिटेस्ट के बाद ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को ये कंटिन्यू कर सकता है। तो आइए 30 मिनट के कैंडल में हम लोग चलकर देखते हैं कि उसमें क्या ट्रेड कैसे करेंगे। अब यहाँ 30 मिनट का कैंडल लग गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। ये देखिए सपोर्टिंग जोन है, इस सपोर्टिंग जोन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये है और यहाँ से ये एक डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण यहाँ पे किया है इस सपोर्टिंग एरिया पर। देखिए ये सपोर्टिंग एरिया ये है, ठीक है। इस सपोर्टिंग एरिया पर इसने डब्ल्यू का पैटर्न का एक फॉर्मेशन किया है। तो ये धीरे 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 अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ये लाइन जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा और यहाँ पे ये जिस भी प्रकार का अगर फॉर्मेशन करेगा, अगर कुछ देर समय बिताकर नीचे अगर आ रहा है तो हम लोग इसको नीचे पी की तरफ जाना पसंद करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तब भी हम वेट करेंगे पी अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए इस लाइन के अगर ये ब्रेकआउट कर कर यहाँ तक पहुँच सकता है ये, तब भी हम यहाँ से पी को ही डाउनवर्ड डायरेक्शन ले जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी हमारी सी में काम करने का कोई इरादा नहीं है। अब सी के लिए देखिए क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा सकता है ये ट्रेंड लाइन के साथ। ये देखिए इस यहाँ तक ही जा सकता है अगर ये ऊपर की तरफ गया तो। अब फिर यहाँ से इसका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये देखिए ये इसको रोकने का काम करेगा। यहाँ जाएगा, जाने के बाद फिर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन को ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर गलती से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर ये ट्रेंड लाइन इसको रोकेगा और रोकने के बाद फिर अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम पी की तरफ जाना पसंद करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है यहाँ पे, तो गैप अप ओपनिंग में मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँच रहा है, गैप अप ओपनिंग में 44,400, 44,300, 44,200 के आसपास जा रहा है, तो 44,400 से हम लोग ऊपर नीचे लेना पसंद करेंगे, पी की तरफ जाना पसंद करेंगे। आइए 10 मिनट के कैंडल में देखते हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये है आपका 10 मिनट का कैंडल स्टिक और इसको हम हटाते हैं। हाँ, अब यहाँ आइए 10 मिनट के कैंडल में अगर ये मान लीजिए कि यहाँ से ये काफ़ी कंसोलिडेट किया है, ये इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकला है और ये रिटेस्ट कर रहा है, तो ये उम्मीद है कि गैप अप ओपनिंग के बाद ये ट्रेड लाइन के आसपास जाए और यहाँ पे अगर ये कुछ समय बिताने के बाद जिधर भी ब्रेक करेगा, इधर ब्रेक करेगा चाहे ऊपर ब्रेक करेगा, जिधर भी ब्रेक करेगा एक अच्छी खासी मोमेंटम देगा और इस मोमेंटम को हम लोग कैच कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये ही एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए यहाँ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये यहाँ से देखिए आप, इस पैटर्न को हमने कल भी बताया था, फ्लैग पैटर्न बनाकर ये डाउनवर्ड की तरफ आया। फिर इसी फ्लैग पैटर्न को अगर हो सकता है कि रिटेस्ट के लिए आए और वहाँ से फिर अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है नीचे की तरफ,
तो फिर ये अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस सपोर्टिंग एरिया पर, तो पी की तरफ जाना पसंद करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पी आपका जो वन डे का कैंडल का सपोर्ट बन रहा है वहीं तक पहुँचना है 43,567 का। तो आप इस तरह से ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है यहाँ से, अब फ्लैट ओपनिंग के बाद मान लीजिए कि इस जोन में फ्लैट ओपनिंग हो गई, अब फ्लैट ओपनिंग के बाद ये जिधर भी निकलेगा तो ऊपर की तरफ भी हम लोग सी ले सकते हैं इस ट्रेन लाइन के आसपास तक के लिए, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो यहाँ से डाउनवर्ड ले जाना पसंद करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए आज के एनालिसिस। मिलते हैं किसी और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक आप सीखते रहिए। एनालिसिस करना आपको ज़रूरी है। एनालिसिस पैटर्न अगर आप सीख लें तो एनालिसिस करना सीखिए, सीखते रहिए। मिलते हैं किसी और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।